हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग 71वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। अभी कुछ ही दिनों में प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आने वाली है। 71वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन आने वाली है। प्रीलिम्स आपका सितंबर माह में होने की संभावना है, तो मात्र 3 महीने शेष बचे हैं। तो उसमें हम लोग बेहतर कैसे तैयारी करें कि 100 प्लस मार्क्स आए, 100 से अधिक ही मार्क्स आए, 100 से 110 के बीच में। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस जानेंगे। सिलेबस क्या है पीटी का, बुक और रिसोर्स क्या है, ये हम केवल पीटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं और मेंस के लिए हम अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है, बुक एंड रिसोर्स क्या है, एंड कैसे हम स्टडी करें, कहाँ से शुरुआत करें, किस बुक से, और एनसीईआरटी क्यों पढ़े और क्यों जरूरी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी हमारा बेस तैयार करता है। एनसीईआरटी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है और आप चाहे तो इसको एक सप्ताह में भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप बशर्ते कि 8 घंटे डेली दें तो एक हफ्ते में आप एनसीईआरटी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं। और इसके 3 फेज होते हैं: प्रीलिम्स परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो प्रीलिम्स परीक्षा आपकी 150 मार्क्स की होती है, 150 नंबर होते हैं और समय आपका टाइम 2 घंटा, 2 घंटे होते हैं और निगेटिव मार्किंग है आपका। उसी प्रकार मुख्य परीक्षा हमारा 900 अंकों की होती है। 900 अंक में जीएस 1, जीएस 2 और ऐसे। जीएस 1 300 मार्क्स का, जीएस 2 300 मार्क्स का और ऐसे 300 मार्क्स का। और ये सभी विषय के लिए 3 घंटे टाइम जो है, 3 घंटे निर्धारित किए जाते हैं। ये रिटेन कुल 900 अंकों की होती है जो हमारी मुख्य अंकों में जोड़ा जाता है। और जनरल हिंदी जो 100 नंबर की होती है, ये आपकी क्वालिफाइंग पेपर है। और एक ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप की पूछ ऑब्जेक्टिव, तो ये आपका दोनों जो पेपर है बेसिक क्वालिफाइंग पेपर है। जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, सब्जेक्टिव होती है। तो इसको आप 33% मार्क्स लानी होती है। अब इंटरव्यू की बात कर ले तो इंटरव्यू आपका 120 मार्क्स की होती है। कुल मिलाकर हम देखें तो 900 और 120 टोटल 1020 अंकों की हमें बीपीएससी में परीक्षा देनी होती है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी पर। तो सबसे पहले जो विषय होता है, कोर विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, विज्ञान, बिहार स्पेशल, मैथ एंड रीजनिंग एंड करेंट अफेयर्स, ये आपके बेसिक ये कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो इसको हम बारी बारी से सब्जेक्ट वाइज और कोर्स सा कहाँ से किस सोर्स से पढ़े ये हम डिस्कस कर। जैसे कि हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपका एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न, बिहार, बिहार का स्टैटिक हिस्ट्री। तो इसमें आप लूसेंट या घटना चक्र आती है उसे आप पढ़ सकते हैं एंशियंट के लिए, मिडिएवल के लिए एंड मॉडर्न। एनसीईआरटी तो आपको पहले ही बोल दें कि एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एंड मॉडर्न के लिए लूसेंट ठीक है, एसके पांडे की बुक आदि आधुनिक भारत, वो आप पढ़ लीजिए। एंड घटना चक्र का पीवाईक्यू जो पिछले 30 वर्षों की है वो आप लगा लीजिए। बिहार के लिए इम्तियाज अहमद एंड केबीसी नैनो की बुक आती है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आप ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ही लीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको दोनों लेना होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव आपको फिर इंटरव्यू में भी आप बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको काम आएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ज्योग्राफी। ये जो आपको संक्षिप्त एवं कॉन्साइज आपको बता रहे हैं, पढ़ने के लिए और भी है, तो आप अपने से जो पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बेसिक एवं क्रिप्स आपको मैं बता रहा हूँ। भूगोल के लिए क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। महेश बर्नवाल सर की बुक आती है वो आप लगा सकते हैं। लूसेंट की बुक आती है वो तो हर हाल में आपको लगाना ही है। और घटना चक्र की पीवाईक्यू, घटना चक्र की पीवाईक्यू वो आपको साथ साथ पढ़ते जाना है और उसको पीवाईक्यू लगाते जाना है। और आप चाहें तो अ, इसमें आप परीक्षा वाणी की एक बुक आती है वो आप ले सकते हैं, उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। बाकी आप जो है एनसीईआरटी मस्ट है, 11वीं
और 12वीं की महेश बर्नवाल सर की, और लूसेंट और PYQ। हम आते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत, ये तो मस्ट है, और उसमें हमको सिलेक्टेड चैप्टर पढ़नी है, सब चैप्टर नहीं। लक्ष्मीकांत के सिलेक्टेड चैप्टर ही हमको पढ़नी है। बाकी लूसेंट के जितने इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। बाकी आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री एंड अनुच्छेद 21, 19, हमारे जो भी स्वतंत्रता एंड आपका सुरक्षा से संबंधित जितने भी आर्टिकल है, मौलिक अधिकार का मूल निदेशक, DPSP, ये सभी आपको रट लेना है। और घटना चक्र तो हर हाल में आपको सभी जो सीरीज आती है उसका आपको PY की सीरीज लगानी ही लगानी है। उसी प्रकार इकोनॉमी में आते हैं तो इकोनॉमी में परीक्षा वाणी की एक बुक आती है, वो आप ले लीजिए। लूसेंट पढ़ना ही है, और घटना चक्र, ये आपको PYQ, इससे आपको मदद काफ़ी मिल जाएगी। बाकी करेंट अफेयर्स भी में आते हैं परीक्षा वाणी की, वो आप इकोनॉमी की आती है, तो वो वहाँ से आप स्टैटिक एंड आपको करेंट डाटा मिल जाएंगे। उसी प्रकार हम विज्ञान, साइंस, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये तीनों आप लूसेंट से पढ़े। लूसेंट के सामान्य जीके में से आप पढ़ेंगे, क्योंकि लूसेंट का एक सामान्य विज्ञान भी अलग आती है, वो काफ़ी मोटी बुक है, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो आप जो है लूसेंट का सामान्य जीके आता है, उसमें से जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसका आप चैप्टर लाइन बाय लाइन थ्रू पढ़ेंगे। और स्पीडी आती है रेलवे की विज्ञान, स्पीडी रेलवे की आती है साइंस की सामान्य विज्ञान, आप जो है वो ले लीजिए, वो अच्छा है, उसमें आप अच्छे से PYQ दिया है, आप उसको लगा सकते हैं। और घटना चक्र सीरीज आती हैं, उसको भी आपको प्रॉपर लगानी है। उसी प्रकार बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल के जैसा मैंने बताया, इम्तियाज अहमद या KBC नैनो, KBC आप नैनो ले लेंगे, दोनों में से कोई एक, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपको लेना होगा। KBC नैनो सब्जेक्टिव एंड एग्जेक्टिव, बिहार स्पेशल स्टैटिक आपका पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग का मात्र दोनों मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे तो RS रगवाल की बुक पढ़ सकते हैं। बाकी आप PYQ लगा लीजिए, वो मस्ट है। और यूट्यूब पर कोई भी आप वीडियो सर्च करके मैथ के लिए आप देख सकते हैं, जैसे आपका हो गया परसेंटेज, रेशियो, और पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन आता है, लाभ एंड हानि, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो है उसे आते हैं, वो आप कर सकते हैं। और सबसे मुख्य सोर्स है हमारा करंट अफेयर्स का, जो काफ़ी क्रिटिकल रोल निभाता है इस एग्जाम में। करंट अफेयर्स तो कहाँ से पढ़े, तो आज कोई प्रॉपर एक न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए और एक मैगजीन। तो इस पे हम बता दें, कोई एनीवन, हिंदुस्तान या दैनिक जागरण या आप जो है दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं। डेली यूट्यूब वीडियो कोई भी आपको जो अच्छा लगे, काफ़ी सारे टीचर जो है हमारे यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, उनका वीडियो आप फॉलो करिए। बाकी जो है आप उस एक परीक्षा मंथन की 3 महीने पर बुक आती है, लक्ष्य 1, 2, 3 करके ऐसे, वो मस्ट है। उसमें आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा, वो अच्छी अ, आती है किताब। बाकी इडुटेरिया वगैरह आपके लास्ट में देते हैं, ये आपका करंट अफेयर्स की काफ़ी कंसाइज में, तो ये भी ठीक है। फूलपति का भी एक आती है मैगजीन, वो आप देख सकते हैं। एंड इस स्टडी IQ पर भी जो भी वीडियो आते हैं आप वो भी यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, अंकित अवस्थी सर भी ये भी पढ़ाते हैं। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो यूट्यूब पर किसी भी टीचर को आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। एक स्पीडी भी आती है, वो आप पर मंथ आती है, पर अपडेट होती रहती है, तो आप वो जो है पढ़ सकते हैं। लास्ट में हम आते हैं कि, और ये तो सोर्स रहा और बुक रहा, इसमें हम नीचे आते कि नोट, नोट में है कि MCQ हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। MCQ डेली प्रैक्टिस है 20 ईयर, 39वीं BPSC से लेकर के अभी तक 70वीं BPSC जितने भी क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज, आपको 20 ईयर का 38वीं से 70वीं तक सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज आपको सोल्व करनी है। सब्जेक्ट वाइज ईयर फुल लेंथ, बुक रेफर्स इसके लिए बता देते हैं, महेश बर्नवाल सर की PT आती है, वो ईयर वाइज आती है, उसको आप ये सोल्व कर सकते हैं। और घटना चक्र की सब्जेक्ट वाइज आती है, ये आप दोनों ले लें
और इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करें और हर क्वेश्चन को एनालिसिस करके आप सभी क्वेश्चन को रट जाइए। और पीवाई क्यू तो मस्ट, पीवाई क्यू तो एकदम रट जाना ही है, जितने भी आपको 38वीं बीपीएससी से 70वीं बीपीएससी तक जो भी पूछे गए हैं सबको रट जाना है और सबको एनालिसिस करके समझना भी है, रटना भी है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा दोस्तों कि कुछ समय आ, कम है, 3 महीने मात्र टाइम है। अगर पूरी तरह डेडिकेशन से आप देंगे तो आपका पीटी श्योर निकल जाएगा। और पीटी में आप जो है 110 प्लस मार्क्स लाने की सोचिए कि 110 प्लस मार्क्स हम कैसे लाएं। तो डेली आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, डेली आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे और डेली आपको जहां टेस्ट में कम आता है उस चीज़ को आपको फॉलो करनी है। और डेली आपको 8 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।